नमस्कार दोस्तों भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय बताए हैं। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 2 है, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नंबर 3, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 4, कोई भी होटल चाहे वह 5 स्टार क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। नंबर 5, भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर 6, यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैरकानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैरकानूनी नहीं है और संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। नंबर 7, पुलिस एक्ट 1861, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। नंबर 8, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से निकाल नहीं सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 9, आयकर अधिनियम 1961, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। नंबर 10, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13, तालाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तालाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाद शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तालाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। नंबर 11, मोटर वैन अधिनियम। मोटर वैन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैरकानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। नंबर 12, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाओं को शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 13, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। नंबर 14, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। नंबर 15, यदि आप किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। नंबर 16, अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए की मांग नहीं कर सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव मोल कर सकता है। नंबर 17, परिसीमा अधिनियम 1963, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 18, यदि आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। नंबर 19, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। नंबर 20, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है।